स्नेही बंधुओं, कबूतर यहाँ आया। क्यों आया? सुख की खोज में। चावल अच्छा लगता है, दाना अच्छा लगता है, भाग भाग के आ जाते हैं, लालच में आते हैं, सुख में आते हैं। सुख का लालच कबूतर तो क्या, हर जीव को है। हर जीव सुख पाना चाहता है। अब तुम्हारे सुख 100 तरह से आ जाते हैं, उनका सुख तो एक ही तरह का है, खाने का। जहाँ मिलता है भाग भाग के पहुँच जाते हैं। इतने इंतज़ाम करने के बाद भी एक जरा सा दरवाज़ा खुला छूट गया, भाग के आ गया। मौका मिला है, चलो। आप ये देखो कि जीव खाने का कितना लालची है। जीव, अभी मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मनुष्य का नहीं लिया, देवताओं का नहीं लिया, पशुओं का नहीं लिया, केवल जीव का लिया है कि जीव जिह्वा के वशीभूत खाने का कितना लालची है। कि लालच इतना ज़्यादा है कि जान की परवाह किए बिना निर्भय होकर वहाँ पहुँचता है, ताक लगाए बैठे रहता है। अभी मैंने एक दिन बताया था कि आपके घर में दूध वाला दूध दे के जाता है, आप सामने से गर्म करते हो, फिर सामने से फ्रीज में रखते हो, और कभी छूट जाए तो बिल्ली महारानी नज़र हटी, दुर्घटना घटी। मतलब ये जो खाने की लालसा है वो आज की नहीं है, कब की है? जन्म जन्म की है। चींटी की पर्याय में थे तब भी खाने के लिए भागते थे, बंदर की पर्याय में थे तब भी छीन छीन कर खाते थे, कुत्ते की पर्याय में थे, मोहल्ला मोहल्ला घूमते थे खाने के लिए, हैं? गाय की पर्याय में थे, जब तक गाय को घर में घास खाने मिली, जब तक दूध देने लायक गाय होती है, तब तक मालिक बड़े अच्छे से रखता है, पीठ पर हाथ फेरता है, हरी हरी घास खिलाता है, और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो हरी घास खाना भी बंद हो जाता है। फिर बेचारी को लावारिस छोड़ दिया जाता है, और वहाँ पर कभी सब्जी बाज़ार में घूम रही है, वो सब्जी वाला वहाँ बैठा हुआ है, जाके मुंह मार दी, उसने ज़ोर से मारा डंडा। डंडा खाने के बाद भी दोबारा फिर सब्जी खाने जाती है, वहाँ उनका डंडा तैयार है, मगर जिह्वा कहती है नहीं, वो सब्जी बढ़िया लग रही है, वो ही खानी है। ऐसे ही मनुष्य पर्याय में है। मनुष्य पर्याय का मनुष्य खाने में कम लालची है क्या? हैं? दिन भर दिमाग में खाना ही चलता है, कल क्या बनाना है, सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, दोपहर को इडली डोसा बनाना है, शाम को ये बनाना है, फिर फल फ्रूट खाने हैं, फिर रात को दूध पीना है, सुबह चाय पीनी है, उसके यहाँ की जलेबी मंगा के खाना है, उसके यहाँ की कचौड़ी मंगा के खानी है, उस होटल में जाना है। बोलिए, हैं? खाने के लिए कितना दिमाग लगाया जाता है, कितना दिमाग लगाया जाता है। खाने का सुख इंसान के जीवन में सबसे बड़ा सुख है, और खाने का सुख ना मिले तो बेचारा कहता है जिंदगी तो खराब हो गई, खा ही नहीं पाते हैं। माता जी अच्छा सा आशीर्वाद दे दो, हमारा तो मीठा बंद हो गया, हमारा तो घी बंद हो गया, माता जी अच्छा सा आशीर्वाद दे दो, हमारी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, हम ऐसा करने लगे, हम ऐसा करने लगे। बंधुओं, जिह्वा इंद्री को वश में करना बहुत 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 बड़ी बात है। जिसने जिह्वा इंद्री को वश में कर लिया वो इस दुनिया का सबसे बड़ा विजेता है, सबसे बड़ा विनर है, जिसने जिह्वा इंद्री को वश में कर लिया। और ये जिह्वा इंद्री वश में आती है एक आसन से, उपवास से, रस परित्याग से,
इन चीज़ों से ये जिह्वा इंद्रिय वश में आती है और कहना हम वो करते नहीं है, हमसे होता नहीं है, होता तो सब कुछ है, करते नहीं है। अब कौन करे, कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते, कमजोरी आ रही है ना तो हमसे तो नहीं होने वाला, अरे हमें पित्त बनता है ना इसलिए उपवास नहीं करने वाले, अरे हमारा सिर दुख जाता है चाय नहीं छूटती हमसे इसलिए नहीं करते हैं। कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं और एकासन और उपवास करने से बचने का प्रयास करते हैं। जबकि यदि भोजन पर कंट्रोल करना है तो उसका एक ही साधन है, एकासन और उपवास। इस जिह्वा इंद्रिय के कारण से कितने बार डांट खाई होगी, कितने बार चोरी से खाया होगा, चोरी से खाया कि नहीं खाया? ऐसा कौन है जिसने आज तक चोरी से कुछ भी नहीं खाया हो? तो इसका मतलब आप दबंग होंगी, आप अपनी चला के रहती होंगी तभी हो सकता है, वरना तो संभव नहीं है, वरना तो संभव नहीं है। यदि अपनी चलाने वाली ना हो तो फिर कहीं ना कहीं चोरी से खाने में आ ही जाता है। और पुरुषों ने तो नहीं खाया होगा, पुरुषों ने भी खाया है। ओहो, मैं तो सोच रही थी आप बच गए होंगे। कुछ तो ऐसे होंगे, मिठाई खाने का मन हुआ तो मिठाई की दुकान पर गए, अपने खाई पी, दोना फेंका और चल दिए, घर में आके बताया भी नहीं। ऐसे तो सारे ही हैं माता जी। मैं एक उदाहरण बताऊं आपको, प्रैक्टिकल है। मेरा मौन का समय था, एक जगह मैं रुकी थी, वहाँ से खिड़की जहाँ खुली थी वो सामने, बिल्कुल सामने हलवाई की दुकान थी। सामायिक हो गई मेरी, मैं फ्री बैठी थी, नज़र वहाँ चली गई। वहाँ देखा मैंने, एक साइकिल पे आया लड़का, उसने मिठाई खरीदी, खाया, दोना फेंका, चला गया। फिर दूसरा आया, उसने खाया, फेंका, चला गया। फिर तीसरा आया, उसने बंधवाया, थैले में रखा, वो ले गया। उसमें से जितने मैंने 5-7 मिनट जो नज़ारा देखा, उसमें से ज़्यादातर ऐसे थे, क्या बात है, अपनी बात बता रहे हो क्या? हैं? यानी घर वाले को पता ना चल जाए। बच्चा यदि सब्जी खरीदने जाएगा तो उसमें से रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये तो बचा ही लेगा, और रास्ते में खा पी के निपट के आएगा। अब ये बात मम्मी को भी पता है कि पापा को भी पता है कि ये बचाता है और खाता है, लेकिन वो ये सोचते हैं जितनी देर में ये खरीद के ला रहा है उतने में मैं 100 रुपये कमा लूँगा, ये तो 5 ही खाएगा। सब अपना अपना गुड़ा भाग लगाते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना है, 5 ही तो लॉस हुआ ना, और 95 तो प्रॉफिट हुआ ना, कोई बात नहीं, खा ले बेटा तू, अब मेरे ही बेटा तो खा रहा है, कोई बात नहीं, खा ले, तेरे पेट में तो जाएगा, तेरे पेट में गया, मेरे पेट में गया, एक ही बात है। बंधु, लॉस नहीं है, चलो आपकी दृष्टि में लॉस नहीं, आप बहुत बड़े व्यापारी हैं। तो खाने का लालच, खाने के लिए यदि पड़ोस में कोई बुला रहा हो, जाओगे नहीं जाओगे? अब तो फिर भी बहुत कम हो गया है, अपने अपने घर में बनाकर अच्छा अच्छा खाने लगे हैं। पहले मैंने भी परसों भी बताया था कि पहले के समय में घरों में इडली, डोसा, नाश्ता, कचौड़ी, पकौड़ी, मिठाई रोज़ नहीं बनती थी, ये तो त्योहार में बनती थी, और ये होटल वगैरह तो होती नहीं थी, है ना। तो पहले के समय में जब कहीं पंगत होती थी तो आदमी एक दिन पहले एक टाइम खाना नहीं खाता था। हमारे पुराने बुजुर्गों को याद हो गई ये बात। हाँ, पुराने बुजुर्गों को याद होगी कि एक टाइम तो बेचारा खाना ही नहीं खाता था, क्यों, कल पंगत में जाना है ना, यदि खा लिया तो पेट खाली कैसे होगा। फिर उसके बाद में वहाँ अच्छे से डट के खाता था, और अपने घर से पानी की गिलास लेके जानी पड़ती थी। आपके यहाँ भी ऐसी था क्या? पहले के ज़माने में गिलास अपने घर से ले जानी पड़ती थी, और वहाँ पत्तल में खाना खाने को मिलता था,
और गिलास अपनी होती थी। तो जब पूरा खाना खा लिया और भाई और परोसते और परोसते और परोसते, और जब पानी पूरा पी लिया तो उसी गिलास में दबाया। शाम का भी इंतज़ाम करके ले आते थे। अब बड़े बूढ़े तो इसलिए नहीं ला पाते थे कि भाई कोई क्या कहेगा, तो बच्चों को सिखा के ले जाते थे, लेके आना। और अब तो बहुत छोटी गिलास चल गई हैं, पहले गिलास इतनी बड़ी बड़ी चलती थी, यदि आपको याद हो तो। गिलास बहुत बड़ी बड़ी चलती थी, पूरे शायद 1 लीटर पानी आ जाए, इतनी बड़ी गिलास चलती थी। उसमें कहीं वो बूंदी कचौड़ी कुछ ना कुछ वो भर के ले आता था, है ना। और पहली बात तो पंगत होती बहुत कम थी, साल में 2-4 जीमण होते थे जो पूरी समाज को बुलाया जाता था। और 2-4 तो छोड़ो, एक आदि होता था, और लोग बड़ा इंतज़ार करते थे। अब सेठ जी के यहाँ जीमण है, सेठ जी के यहाँ की शादी सुन ली और सबके पेट गुड़गुड़ाने लगते थे कि अब इनके यहाँ जीवन, क्योंकि गांव का सेठ है, पूरे गांव को बुलाएगा, तो सारे बड़े तैयार हो के जाते थे। अब तो रोज़ ही तैयार होते हैं, पहले कभी कभी तैयार होते थे, तो उसका महत्व ही अलग होता था। तो इस तरह से खाने का मामला बहुत पहले से है, अभी नहीं है। पहले फिर भी संतुष्ट थे, लेकिन अब तो सबके पेट भरे हैं। क्यों? अब माता जी का मंगल आगमन हुआ है, चलो भोजन, चलो विधान हुआ है, चलो भोजन। अच्छा, उनके जन्मदिन की पार्टी है, उसका विधान है, चलो भोजन। अब तो साल में मुझे लगता आधे दिन अपने घर में खाते होगे, आधे नहीं तो 25% तो मान ही लो, इतना तो हो ही जाता है। और एक बार की बात है, मैं जहाजपुर में जब थी तो एक भाई लौट के आए, तो मैंने कहा हूँ, बोले वो चमलेश्वर खाना खाने गया था। तो मैंने सोचा चमलेश्वर में ना तो कोई होटल है, चमलेश्वर तो बिल्कुल जंगल में है, वहाँ कोई होटल भी नहीं है, कोई खाने की दुकान भी नहीं है, तो ये कहाँ खाने गए थे? बोले नहीं नहीं, एक जनों का विधान था ना। मुख्यता किसकी है? एक जनों के यहाँ खाने गए थे, विधान में नहीं गए। विधान में तो 10 लोग बैठे होंगे और खाने में 400 लोग आए होंगे। कितने? 400 लोग आए होंगे खाने में। मुख्यता किसकी है? विधान में कितने लोग बैठे? 10-12, ज़्यादा से ज़्यादा 15 ले लो। और तो और विधान के समय 10-15 जो मुख्य पास के रिश्तेदार होते हैं ना, बस वही आते हैं, और बाकी सारे, बोलिए ना, सब खाने के समय आते हैं। एक बार की बात है कि एक जगह पंगत चल रही थी, तो पंगत में एक महिला परोसगारी कर रही थी। उसके हाथ में घी था, घी का कटोरा था, थोड़ा थोड़ा सबके दाल में घी डालती जा रही थी। और जैसे ही उसके पति का नंबर आया, उसकी पत्तल आई, उसने ऐसा नाटक किया कि जैसे वो हाथ से छूट गया हो और सारा उसके पत्तल में पहुंच गया हो, और उसने भी उठाया और सारा घी पी लिया। एक बार एक बालक जो था, तो उसके पिताजी ने पूछा, तूने कितने लड्डू खाए? बोले 3। बोले 3 क्यों खाए? बोले फिर पानी भी तो पीना था। फिर एक चांटा मारा, तूने पानी घर में आके नहीं पी सकता था? इतना पानी भरा पड़ा है घर में, लड्डू थोड़ी भरे पड़े हैं। पहले लोगों में खाने का था, क्योंकि कभी कभी थोड़ा बहुत मिलता था। अब तो घर में लड्डू रोज बने रखे रहते हैं। अब तो मना करना पड़ता, जी भर गया, बस बहुत हो गया, अब ज़्यादा नहीं खाना। और पहले के लोग कम नाश्ता करते थे, कम खाते थे, तो बुढ़ापे तक खा लेते थे। क्या? ना शुगर की बीमारी होती थी, ना बीपी की बीमारी होती थी, ना कोई ऐसी बीमारी होती थी जिसमें घी छूट जाए और चीनी छूट जाए।
बुढ़ापे तक आराम से कलेवा करते थे, आराम से नाश्ता करते थे, क्योंकि कभी कभी खाते थे। अब भाई जितना मीठा खाना था 70 साल में, तुमने 30 साल में खा लिया, अब छोड़ो। जितना घी तुम्हें 40 साल में 70 साल में खाना था, उतना तुमने 40 साल में खा लिया, अब छोड़ो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो चीज़ें खाने की हैं, इसमें कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। यदि इसमें कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर शरीर अपने आप छुड़ा देता है। तुम छोड़ो या ना छोड़ो, कहने में आता है डॉक्टर ने छुड़ाया, डॉक्टर ने नहीं छुड़ाया है, डॉक्टर ने तो केवल इशारा किया है कि भाई तुम्हारे शरीर में अब ऐसा हो गया है, अब मत खाओ। बाकी छुड़ाया तो तुम्हारे ही शरीर ने है। आज छोटी छोटी उम्र में शुगर की बीमारी हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों को पैदा होते शुगर की बीमारी, पैदा होते बीपी की बीमारी, पैदा होते अस्थमा की बीमारी। लाइन लगी है बच्चों की डॉक्टर के यहाँ पर। कारण क्या है? क्योंकि किसी में कंट्रोल नहीं है। या तो भगवान की बात मान लो, या तो डॉक्टर की बात मान लो, और नहीं तो भगवान महावीर की बात मान लो। भगवान महावीर की मान लोगे तो डॉक्टर की मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बंधुओं, आज सारा संसार सुख पाना चाहता है। क्या पाना चाहता है? सुख। जन्म लिया है क्या पाने के लिए? सुख या दुख? अरे बोलिए ना। सुख पाने के लिए। मिला? नहीं मिला? ओहो, तुम्हारे घर में इतना सब कुछ है, कूलर है, पंखा है, एसी है, इतना खाने का सामान है, इतने कपड़े भरे पड़े हैं, ज्वेलरी भरी पड़ी है, उसके बाद भी तुम्हें सुख नहीं मिला? नहीं मिला सुख, उसके बाद भी? अच्छा, तो जो बूढ़े लोग होंगे वो तो सुखी होंगे, वो और ज्यादा दुखी हैं। ओहो, तो इस मनुष्य जन्म को हमने लिया था तो सुख पाने के लिए लिया था कि दुख पाने के लिए? सुख पाने के लिए। सुख पाने की अकल भी बहुत है। सुख कहाँ कहाँ से आ सकता है, किन किन की चीज़ों से आ सकता है। बेचारा कबूतर को तो एक ही जगह से पता है कि इस मंदिर में चावल मिलेंगे खाने के लिए, बस। तुम्हारे सुख के तो 100 रास्ते हैं, लेकिन इतना सुख ले लिया कि बदले में क्या आ गया? दुख आ गया। ज़्यादा खा लिया तो क्या आ गया? दुख आ गया। इंद्रिय सुख के जितने भी साधन हैं उनके पीछे दुख है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं आपको मालूम है? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मैंने एक दिन बताया था, 2 तरह का ज्ञान होता है, एक मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान और एक ज्ञानावरण कर्म संबंधी अज्ञान। यदि हम किसी चीज को नहीं जानते हैं, जानते ही नहीं है, पता ही नहीं है उस चीज के विषय में, दिमाग में कोई लाइन है ही नहीं उस चीज के विषय में, तो वह ज्ञानावरण कर्म का ज्ञान है। ठीक है, कि उस चीज को हम जानते ही नहीं है। लेकिन मिथ्यात्व में 5 भेद होते ना मिथ्यात्व के। विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान। अज्ञान 5वां भेद कौन सा? विपरीत, एकांत, संशय, अज्ञान और कुनय। अज्ञान भी मिथ्यात्व है। क्या है? अज्ञान भी मिथ्यात्व है। अब ये वाले अज्ञान में और ज्ञानावरण कर्म के अज्ञान में क्या अंतर है? इसमें यही अंतर है कि उस अज्ञान में वस्तु को जानते ही नहीं हैं, लेकिन मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान में वस्तु को जानते तो हैं मगर उल्टा जानते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे आपने हरा चश्मा लगा लिया और धूप में निकल गए, तो धूप कैसी दिख रही है? हरी। आप धूप को जान तो रहे हो, आप धूप को जान तो रहे हो, लेकिन जैसी है वैसी नहीं जान रहे हो। ये भ्रम है। क्या है ये? अब किसी ने बचपन से चश्मा लगा के ही पैदा हुआ है, मान लो, होता नहीं है, मान लो जो बचपन से चश्मा लगा के पैदा हुआ है तो उसने धूप का ओरिजिनल कलर
देखा ही नहीं है। उसने संसार का ओरिजिनल कलर देखा ही नहीं है। वो चश्मे ही लगा के पैदा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि उसका ओरिजिनल रंग क्या होता है, तो वो क्या मानेगा? यदि कोई उसे बताएगा कि नहीं धूप का कलर अलग है, जो तू देख रहा है ना ये तेरे चश्मे से दिख रहा है, चश्मा उतारेगा ना तब तुझे बिल्कुल सही नजर आएगा। वो कहेगा चश्मा मैं उतारूंगा नहीं और सही मैं देखना चाहता हूं, तो संभव है क्या? अभी जितने लोग हैं तो सबने मोह का चश्मा पहन रखा है। क्या पहन रखा है? मोह का चश्मा। अब बताओ, मकान मेरा है क्या? नहीं है, लेकिन मोह क्या कहता है? मेरा है। लड़ लेंगे, मुंडा फोड़ी हो जाएगी, माथा फोड़ी हो जाएगी, लेकिन मकान कोई ले तो ले सकता है क्या तुम्हारा मकान? नहीं ले सकता है। बेटा तुम्हारा है क्या? जैसे एक पेड़ है, एक पंछी आया वो बैठ गया, दूसरा आया वो बैठ गया, तीसरा आया, सब अलग अलग दिशा से आए ना, तो अलग अलग है ना। ऐसे तुम भी जिस घर में आई हो, तुम कहाँ से आई हो? पतिदेव आए थे तो उनने जन्म कहीं और से आके लिया, तुमने कहीं और से आके लिया, तुम्हारे बच्चों ने कहीं और से आके लिया और एक पेड़ में बैठ गए। जानते हो इस बात को? नहीं जानते हो? लेकिन नहीं, मेरा बेटा है। ये कौन बता रहा है? ये मोह रूपी अज्ञान बता रहा है। ये भ्रम है कि मेरा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मेरा कुछ भी नहीं है। ये है मोह संबंधी मिथ्यात्व और यह है मोह संबंधी अज्ञान, और जिंदगी भर नहीं जानने देगा। इस मोह को हटाने के लिए इतनी मेहनत लगेगी, इतनी मेहनत लगेगी जितनी मेहनत पहाड़ तोड़ने में भी नहीं लगती है, इस मोह को छोड़ने में। अभी यहाँ से जरा देर हो जाए, आकुलता हो जाएगी। हम तो घर जा रहे हैं, देर हो रही है, हमें पता नहीं था इतनी देर हो जाएगी। पता होता तो हम तो भाई पहले ही चले जाते। बोलिए, ये अज्ञान जो है, जो मेरा नहीं है, उसको मेरा कहलवाने वाला कौन है? मोह रूपी अज्ञान है, भ्रम है। अभी कहा जाए इतने नंबर की गाड़ी है, किसकी गाड़ी है? वो जाकर हटा ले, फटाफट हाथ उठेगा, मेरी गाड़ी है। अरे बोलिए ना, गाड़ी साथ लाए थे क्या? नहीं। साथ जाएगी क्या? तो मेरी कैसे हुई? मेरी कैसे हुई? जब आई नहीं साथ में, जानी नहीं साथ में, तो मेरी हुई कैसे? मैं छोड़ने नहीं कह रही, जलते भिन्न कमल है, घर में रहो, गाड़ी में भी बैठो, गाड़ी को मेरी भी कहो, मकान को मेरा भी कहो, लेकिन अंदर में एक श्रद्धा होनी चाहिए कि संसार में मेरा कुछ नहीं है। मेरा इसलिए कहना पड़ेगा कि व्यवहार निभाना है, लेकिन अंदर की भावना में निश्चय होना चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं है। जो ऐसी भावना से जिएगा वो इस संसार में रहकर सुखी रहेगा, और जो केवल अंदर तक की गहराई के तल से मेरा मान के जिएगा वो खुद दुखी रहेगा और सबको। बोलिए, सही है कि नहीं है? हैं? तो आपको तो समझ में का क्या? पारसनाथ मंदिर, इसका नाम क्या है मोहल्ले का? सोनियान, वो सोन चिड़िया वाला सोनियान। अच्छा, सोनी परिवार का बनवाया हुआ है, तो इसलिए ये सोनियान का मंदिर हो गया। मंदिर किसका है? नहीं, सोनियान का। बंधुओं, बड़ा सुंदर मंदिर है, लेकिन मुझे लगता है अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इसमें वृद्धि करी है। 50 साल बाद ये बना होगा, 25 साल बाद ये वेदी बनी होगी, फिर 10 साल बाद ये वेदी बनी होगी, फिर 5 साल बाद वो वेदी बनी होगी, और जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं कह रहा यहाँ बनेगी तो बनेगी। लेकिन अभी जो मैंने सुना था कि यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे कार्य शुरू हुए हैं, पाठशाला, शिविर, स्कूल और औषधशाला, और यहाँ से काफ़ी कार्य हो रहे हैं, पर यहाँ वालों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। दर्शन से तीर्थ दर्शन का पुण्य मिलता है।
इसीलिए मैं चाहूँगी कि मैं 3 दिन वहाँ पर हूँ, तो मैं जितने मंदिरों के दर्शन करूँ, आप मेरे साथ में मंदिरों के दर्शन करें। अकेले अकेले दर्शन तो आपने बहुत किए होंगे, मेरे साथ दर्शन करें तो कुछ और बात होगी। कोई विशेष एम बनाएंगे उसका दर्शन का, उसमें और बीच बीच में क्या क्या करना है वो और कुछ अलग रखेंगे, अपन निर्धारित करेंगे। और जब यहाँ से अभिषेक शांति धारा हो जाएगी तो उसके बाद में यहाँ से फिर मेरे साथ चलेंगे या आप लोग यहीं रुक जाएंगे? हमारे साथ चलेंगे? चलो ठीक है, चलो अच्छे लोग रहते हैं। रेल में फाटक का और होने वाले नाटक का बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकर में मुनि सुब्रतनाथ और पारसनाथ का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और जौहरी बाजार के मंदिरों की तीर्थ यात्रा का बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और मंदिरों के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। मैं तो दर्शन करने जहाजपुर से आई हूँ, आपको तो 1 ही किलोमीटर चलना है, और एक भी नहीं होगा, है ना? चलिए, एक जहाजपुर में जो जो लोग आज वहाँ पर आए हैं उनका महत्व बता दूँ। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का, बड़ा ही महत्व है। दैने में दाँत का, लड्डू में गात का, और आने वालों में अहमदाबाद का, बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का, बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में जियागंज का, बड़ा ही महत्व है। सौंफ सुपारी के साथ लौंग का, लेने में मौन का, और आने वालों में शिलोंग का, बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का, बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में चित्तौड़गढ़ का, बड़ा ही महत्व है। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का, बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में ललितपुर का, बड़ा ही महत्व है। बाल कटाने में नाऊ का, त्रियंचों में काऊ का, और आने वालों में लखनऊ का, बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, खेत में खाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में मुरादाबाद का, बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। चंद्र दिनों का जीना रे बंदे, ए दुनिया मकेली का जाल। चंद्र दिनों का जीना रे बंदे, ए दुनिया मकेली का जाल। मैं अपना ये अनुभव आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज से 3 दिन पहले तक मेरा कोई भी जहाजपुर आने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन एकाएक शायद मेरे पुण्य कर्म का उदय था कि बाबा का जो है एकदम भाव हुआ, मेरे बहुत ज़्यादा प्रबल मेरे अंदर भावना आई कि मैं बाबा के दर्शन करूं। तो आज मतलब 6 तारीख को मैंने अपनी टिकट बुक करा है और 8 तारीख को कल मैं आया।
तो मेरे जो एक मैंने सोचा था यहाँ पे बाबा के दर्शन करके, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा मुझे बहुत ही असीम आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत बहुत शांति की अनुभूति हो रही है भगवान की अतिशयकारी मूर्ति को देखकर। और वो भी आज शनिवार को, अष्टमी को, जैसे कि भैया ने बताया, तो मैं अपने को बहुत बहुत परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मुझको अभिषेक करने का मौका मिला, शांति धारा करने का मौका मिला, और इतने सारे अपने शावक और सहधर्मियों के साथ अपने साथ सारी जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं उनको करने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत बहुत आप सब लोगों का आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। वंदामी माता जी, वंदामी। अद्भुत, वो अद्भुत शब्द का अर्थ आज यहाँ पे आने के बाद मालूम हुआ कि अद्भुत क्या होता है। और बैठे बैठे यही सोच रहा था कि अपने देश में जैन धर्म में 2 माता जी हैं और दोनों ने जो कमाल किया, एक मांगी तुंगी में, वो एक यहाँ पे, वो कोई भी शायद इतिहास में कोई भी साधु ने नहीं किया। मेरा अपने परिवार की तरफ से दोनों माता जी के चरणों में वंदामी है। बहुत ही आनंद आया। रात को आए थे, लाइटिंग वाइटिंग देखी तो ऐसा लगा किसी समोशरण में जाके खड़े हो गए हैं। बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है। और आप भी अपने सब परिवार वालों को जो यहाँ नहीं आए उनको यहाँ जरूर भेजें, शायद ऐसा नज़ारा देखने को और कहीं नहीं मिलेगा। जय माता जी की जय। मैं यहाँ बहुत सालों से आ रहा हूँ और मैं 4-5 साल से कोशिश कर रहा था, माता जी से निवेदन करता था कि मुझे किसी तरह से भी संस्था से जोड़ो आप। माता जी आशीर्वाद नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी मेरा पुण्यदेव हुआ, माता जी मेरे कॉलोनी में आए, मंदिर में आए, वहाँ पे मेरे विचार विमर्श किया, माता जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे को संस्था से जोड़ दिया। और मैं संस्था जुड़ के अपने आप को बहुत बहुत धन्यवाद, अपने आप को बहुत ज़्यादा पुण्यवान मानता हूँ कि मैं जो मुनि समर्थनाथ भगवान के मंदिर से और जहाजपुर के मंदिर से जुड़कर मैं अपने आप को बहुत पुण्यशाली मानता हूँ। बाबा के दर्शन किए थे, यहाँ पे आके इतने भव्य मंदिर देख के हमारा ऐसा लग रहा कि हमारी जीवन की सब मनोकामनाएं पूर्ण हो गई है। स्वस्ति भूषण माता जी ने हमारे पूरे समाज को एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा मंदिर लग रहा है, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा लगा हमें भी। यहाँ मन प्रफुल्लित हो गया। मैं तो इतनी खुश हो रही हूँ कि क्या बताऊँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा मुझे यहाँ पे। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध
करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।